नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में आपको एक टेक्स्ट का पूरा जो है मिलेगा, जैसा कि आप रोज देखते हैं। उस टेक्स्ट को अगर आप वाकई में नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको अभी से लेकर उस लास्ट वाले स्लाइड तक जो भी बातें मैं बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो वाला स्लाइड जरूर आप भविष्य में पढ़ पाएंगे या किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, ये वाला वीडियो आप जो देख रहे हैं 1217वें दिन का है। और इस वीडियो में ओ से शुरू होने वाले लेटर्स भी हैं जो कि 10 लेटर तक के हैं, मतलब वर्ड हैं जो कि 10 लेटर तक के हैं। और एक वर्ड जो कि आजकल मैं दे रहा हूँ जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और एक वर्ड का जो है दिमाग में भी चलेगा कि हाँ, एक नए नए वर्ड्स आपको देखने को एकदम बिल्कुल हट कर मिलने वाला है। दोस्तों पहला वर्ड देखिए, इसे आप बहुत सारे लोग जो स्टाइफल पढ़ेंगे, जबकि स्टाइफल नहीं पढ़ना है। पहला तो उच्चारण को सीखना है, तो स्टाइफल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे? स्टफल। स्टफल अगर करेक्ट पढ़ना है तो इसे पढ़ेंगे स्टफल। अगर इनकरेक्ट पढ़ना है तो स्टाइफल पढ़ के आप निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह स्टफल पढ़ा जाएगा। स्टफल मीन्स गला घोटना या दबाना, गला घोटना या दबाना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है, दूसरा वर्ड है स्टफल के बाद, गला घोटना दबाना के बाद है बीसिज। बीसिच। बीसिच। बीसिच का मतलब हुआ प्रार्थना करना या विनय पूर्वक मांगना। प्रार्थना करना या विनय पूर्वक मांगना। प्रार्थना बोलते हैं ना, प्रे करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर अब नए वर्ड लिखिए बीसीच। बीसीच। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है सॉलिसिट। सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब हुआ भीख मांगना। हम लोग बेग बोलते हैं ना, बेग है ना, बेग। बेग मीन्स भीख मांगना। तो यहाँ वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट मीन्स भीख मांगना, याचना करना। नेक्स्ट वर्ड है तो टॉपिट। टॉपिट का मतलब हो गया सुस्त, आलसी। आलसी, सोया हुआ। हम लोग टॉर्पिड जो समझते हैं कि भाई रॉकेट है, कुछ उस तरह का जो मतलब कि वेपन समझते हैं, टॉर्पेड। तो चलिए, टॉर्पेड मीन्स सुस्त, आलसी, सोया हुआ। नेक्स्ट वर्ड जो है तो देखिए टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का मतलब चक्रवात, जो कि सही है, लोग जानते हैं। स्टैंड टॉर्नेडो के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, टॉर्नेडो यानी चक्रवात। अब देखिए ये तो प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव इसका क्या अर्थ है? प्रीरोगेटिव का अर्थ होता है विशेषाधिकार या हक। विशेषाधिकार या हक को प्रीरोगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीरोगेटिव के बाद है डिवाउर। डिवाउर। डिवाउर मीन्स होता है भूखे की तरह खाना। भूखा इंसान जो बहुत खाता है, अधिक से अधिक खाता है, तो डिवाउर, भूखे की तरह खाना। नेक्स्ट वर्ड जो है ये स्वालो। स्वालो मीन्स निगलना। निगलना, बर्दाश्त भी करना। स्वालो मीन्स निगलना, बर्दाश्त भी करना, स्वालो। नेक्स्ट वर्ड है एंडिक्ट। एंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। दोषी ठहराना को एंडिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जो है ये वाला है सुपर। देखिए सुपरएनुएटेड। सुपरएनुएटेड यानी वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त किया गया। सुपरएनुएटेड मतलब वृद्धावस्था के कारण जो सेवानिवृत्त कर दिया। इसे VRS भी लोग कहते हैं एक तरह से। अब देखिए सिनाइल। सिनाइल मीन्स होता है, सिनाइल का मतलब होता है वृद्धावस्था। सिनाइल मीन्स वृद्धावस्था। नेक्स्ट वर्ड है तो सुपरविन। सुपरविन मतलब, सुपर विन का मतलब होता है बीच में आना या बीच में पड़ना। कोई लड़ाई के बीच में, कभी किसी झगड़े के बीच में, कभी ऐसे ही आर्गूमेंट होता है उसके बीच में लोग आ जाते हैं, सुपरविन है ना, बीच में पड़ना। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स का जो है आप जब बात करें तो उसमें इन वर्ड्स को शामिल करें, लेकिन उससे पहले तो याद करना होगा ना। याद करिएगा वो कैसे, तब एक लिस्ट बना लीजिए, उसको यूज़ करिए, बोलते बोलते यूज़ करिए, तभी याद होगा। याद करने बैठेंगे तो याद नहीं होगा। इस्तेमाल करना सीखिएगा तो याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब चलिए दोस्तों, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, कुछ बेसिक बातों को देखने के बाद जो है वर्ड्स की ओर बढ़ाएंगे आप सभी को। तो चलिए देखिए, अल्फ़ाबेट को जानना होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, चूँकि अल्फ़ाबेट ही तो पूरी इंग्लिश है। इसमें 26 लेटर होता है और ये 26 लेटर को जो दोस्तों इस तरह से लिखा जा सकता है ना, इसी तरह से लिखते हैं हम लोग।
और इन सभी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है वॉवेल, इसकी संख्या है 5, नहीं वॉवेल में 5 लेटर होते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट है जिसमें होते हैं 21 लेटर। अब दोनों को मिलाकर 26 लेटर हो जाता है। 26 लेटर को दोस्तों याद करना होता है। अगर याद कर गए तो बस इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, लेकिन ये नहीं याद करना है, उसका उच्चारण याद करना है। जी हाँ, उच्चारण। उसके बाद देखिए थर्ड में जो आपको दिमाग में रखना है जल्दी से इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो है दोस्तों 64 पार्ट्स। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब हुआ कि आप अंग्रेजी के कई वर्ड होते हैं, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ शुरू में, कुछ बीच में, कुछ अंत में लगता है। जैसे शुरू में जो लगता है दोस्तों वो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है, प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। तो ये शुरू में लगता है। कुछ जो अंत में लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स जो कि अंत में लगता है। हिंदी में बात करते हैं प्रीफिक्स में उपसर्ग है, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। लेकिन इंग्लिश में अलग वर्ड है, हिंदी में अलग वर्ड है। उसको हिंदी की तरह बुलाते हैं, इसको इंग्लिश की तरह बुलाते हैं, लेकिन काम एक ही तरह के हो रहे होते हैं दोनों जगह। तो चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट पे बात करेंगे। कॉन्सेंट की संख्या तो 21 है, जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसमें से ए आई यू को छोड़ दिया गया है। और इसकी उच्चारण करने की तरीका जो है, मतलब जो 41 तरह से बुलाते हैं। जैसे बी को अब क्या बोलते हैं? ब। सी को क, श, डी को ड, द, ज। उसके बाद तो एफ को बोलते हैं फ। एफ के बाद जो है जी को ग, ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू भी और क्यू को क भी, आर को र और ड़ भी, एस को स, ज, टी को ट, त और च, सा बोलते हैं, वी को बाबा, डब्लू को युवा, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्स या एक्स एक ही, एक्स तो एक्स को बोलते हैं, ई एक्स को एक्स बोलते हैं और ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं। वाई को यह बोलते हैं, जेड को जझा बोलते हैं, सी आई और सी ई को सा बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को का बोलते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको याद कर लेना है, और याद करने के बाद वर्ड्स पे जब आएंगे तो समझ में आएगा कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन उसके पहले यह वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हो तो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए, किसी भी वर्ड मीनिंग में ए आए तो ए को 4 तरह से पढ़ेंगे, अ, आ, ए और ए। जैसे मेडल में ए को अ बोलते हैं, मॉल में ए को अ बोलते हैं, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए बोलते हैं। उसी तरह अगर ई को अ, आ, ई और ए भी बोलते हैं। जैसे मार्बल में ई को अ बोलते हैं, मार्वल, है ना, अल। पेन में ई को ए बोलते हैं, पेन। पीस में ई को ई बोलते हैं, पीस। आई को दोस्तों आई में, आई का उच्चारण किसी वर्ड मीनिंग में अ, आ, ई आई होता है। या सर्कल में आई को आ बोलते हैं, पीन में छोटी, टीन में बड़ी, टायर में आई। उसके बाद ओ को अ, आ, ओ बोलते हैं, सम में ओ को अ, अबाउट में ओ को आ, प्रूव में ऊ और टोन में ओ बोलते हैं। यू को दोस्तों बट में अ, देखिए बट में अ, पुट में ऊ, है ना, म्यूट में यू, जो कि यहाँ है यू। उसका डबल ओ में की चर्चा की जाए तो डबल ओ को अ, आ, ओ और वो बोलते हैं। जैसे एफ एल फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, फ्लड। रूम में डबल ओ को बोलते हैं, रूम। फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर। तो दोस्तों ऐसे ही जो है बारी बारी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। 100% इसकी गारंटी होती है पढ़ने की। अब दोस्तों इसके बाद भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो है ही ना। जिनको शॉर्टकट में सीखना है वो इस तरह सीखे ना, टी एम क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये वाला जो है पार्ट आप बारी बारी से लिख कर याद कर लीजिए कि ये क्या लिखा हो। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद जो है मान लीजिए कोई वर्ड खोजना है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ सीएल है, सीएल पढ़ना है, सेन पढ़ना है, इसको चर पढ़ना है, इसको चुअल पढ़ना है, इसको जन पढ़ना है, इसको प्रो पढ़ना है, इसको सन पढ़ना है, इसको टर पढ़ना है, इसको इको और इसको लॉजी पढ़ना है, इसको एक भी पढ़ना है, इसको टिप पढ़ना है, इसको इज पढ़ना है, इधर है, इसको टेड पढ़ना है, इसको यहाँ टेड पढ़ना है, यहाँ एज पढ़ना है, एकदम इजी में।
यहाँ से मेंटेन पढ़ना है, यहाँ कंज्यूमर पढ़ना है, यहाँ कंप्यूटर पढ़ना है। उसके बाद देखिए जैसे अर है, ई आर को अर बोलते हैं तो वर हो गया, ई देखिए टेंट है, एम है तो सन है, अल है, ये सब बगल से ही लिया गया है। अब जैसे देख लीजिए जैसे यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव चारों पार्ट से वर्ड बना है। यहाँ देखिए एन से लिखा हुआ है, एन से लिखा हुआ है, एन एन, यहाँ एस्ट एस्ट। तो दोस्तों ये समझ चुके होंगे, तो आप बस इन सभी को याद कर लीजिए यहाँ तक इस स्लाइड में। और दूसरा एक स्लाइड ये रहा जिसमें आपको यहाँ तक याद करना है। अगर आप ये याद कर गए तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड लेंगे तभी पढ़ना सीखेंगे। जैसे देखिए ई एन टू कैंट बोलते हैं, हम लगामेंट हो गया, सी यू आर क्योर ही बोल रहे हैं यहाँ पर, आप पी आर ओ प्रो बोलते ही, तो प्रोक्योरमेंट ईजी हो गया ना पढ़ना। तो दोस्तों अगर इसके बाद नहीं समझ में आता तो जाहिर सी बात है, पहले तो एक काम कीजिए कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में या गूगल पे टाइप करके सारे वीडियो की लिंक को खोज लीजिए। नीचे चैनल का जो है सब्सक्राइब बटन रेड में, वहाँ से भी उसको टच कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रोज आने वाले वीडियो के लिए और हमारे प्लेलिस्ट को भी देखने के लिए। अगर आप चाहे रीडिंग करना सीखना है, फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे दीजिए जब तो ग्रामर्स की बुक लेना सही खरीदना है। तो क्योंकि मैंने बताया है बिना ग्रामर के, क्योंकि हिंदी आपने कभी भी सीखा होगा या जो जिस भी लैंग्वेज में आप लिखने जानते हैं वो सब क्या है, वो सब जो है दोस्तों वाकई में क्या है। अरे भाई बिना ग्रामर के ही आपने सीखा है लिखना, बोलना, है ना, पढ़ना भी, ग्रामर की जरूरत ही नहीं। हाँ एग्जाम कंपटीशन में वो एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रामर के रूल रेगुलेशन को जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेट कर दिया है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत इजी में सीख सकते हैं। और डेली यूजेस के लिए वर्ड्स है वो मैंने लिया है। फालतू करोड़ों वर्ड अगर लाखों वर्ड्स हैं तो आप उसको पढ़ते रहेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। उतना पढ़िए जितना कि आपको काम आपके लाइफ में आ रहा है, आपके जीवन में। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप 500 से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। अभी तक आपने 500 शब्दों का अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन। आप सोचिए दिन भर में इतना कहाँ 10-50 वर्ड, दिन भर में एक ही वर्ड आपके पास आसपास घूमते रहते हैं, एक ही काम है, जो गतिविधियाँ भी एक ही है, तो शब्द कहाँ से नया नया आएगा, क्योंकि अलग अलग काम करने पे ही होगा। अब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़े, कैसे मैं पढ़ता हूँ। जैसे देखिए ई आर को आर बोलते हैं तो भी लग गया तो वर हो गया, एक ओ भी लग गया तो ओवर हो गया। दोस्तों ओवर चलेगा सभी में, बगल वाले वर्ड्स को फिर ध्यान देना है। जैसे मिक्सिंग, ओवर मॉडेस्ट, ओवर मोरो, है ना, ओवर माउंट्स, ओवर मचेस, ओवर नेमिंग, ओवर नेटेड, ओवर नाइसली, ओवर नाइट्स, ओवर ऑफिस, ओवर पैक्ड, ओवर पेंट्स, ओवर पार्टेड, टेढ़ भी है, ओवर पास्ड, ओवर पासेस, ओवर पेइंग, ओवर पेडल्स, ओवर पियर्ड, ओवर पीपल, ओवर प्लेज, ओवर प्लेट्स, ओवर प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए जो है दोस्तों ये है ओवर प्लेड। नेक्स्ट है ओवर प्लस होता है तो प्लसेस, ओवर प्लेइंग, है ना, प्लाइंग, ओवर प्लाइंग, ओवर पॉइज्ड, ओवर पॉइसेस, इजी है, पॉइसेस, ओवर पोस्ट, है ना, पोस्टेड, ओवर पोस्टेड, है ना। यहाँ इसका देखिए ओवर पोटेंट, टेंट, ENT एंट है, टी लगा तो टेंट हो गया, ओवर पोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर पावर्स, ओवर प्रेज, ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइसेस। नेक्स्ट देखिए ओवर प्रिंट्स, ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइजेस, है ना। नेक्स्ट है ओवर प्रॉम्प्ट, ओवर पम्प्ड, ओवर रैग्ड, ओवर रेकिंग, ओवर रैसली, ओवर रेटिंग, ओवर राउट,
ओवर रिएक्ट्स। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों ये है ओवर रेकन, सी को क्या बोलते हैं, सी के को क्या बोलते हैं, रेकन। ओवर रेडेड, ओवर रिफाइन, ओवर रिपोर्ट, ओवर राइडेन, ओवर राइडर्स, ओवर राइडिंग, ओवर रिपेंस, ओवर रोस्ट्स, ओवर रफ्ड, ओवर रूलर्स। नेक्स्ट ओवर रूलिंग, ओवर रनर, ओवर सेल्ड, ओवर salted, over soused, over sauces, over saving, over scaled, over scored, over scores, over seeded। तो दोस्तों ये वर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के थ्रू भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि टेक्स्ट कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने शुरू में बोला था कि जिनको नहीं पढ़ना था वो लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में देखिए बहुत सारे वर्ड जैसे कि ईट, इज, ऑल्सो, वाई, एंड, कैन, ये सब लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कहाँ जाते हैं, जैसे ये वर्ड में फंस जाएंगे, ये वर्ड में फंस जाएंगे, ये सब में बड़े बड़े वर्ड्स में फंसते हैं। तो अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत है। तो दिक्कत है यानी कि नहीं पढ़ पा रहे हैं या इस वर्ड में फंसते हैं, तो अब इन सब को ही सीखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 64 पार्ट्स वर्ड आपने कल याद कर लिया है तो आपको यहाँ पर इसका यूज देखिए। जी हाँ दोस्तों, दे कैन ऑल्सो डिस्कस द ट्रान, इसको जब बोलते हैं, ए को ए, तो ट्रांजैक्ट, देखिए सन्स बार बार रिपीट होता है, सन, विच आर लीगल एंड वाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू intimate students that different types of plastics card are used in place of cash in transaction, but not all the them money per se. Credit is a crucial element in a economic life, and it is therefore important to first understand this in a conceptual manner. What are the aspects that one looks at in any credit arrangement and how this affects people is the main focus of the second part of the chapter. The world around us offer a tremendous variety of such arrangements, and it would be ideal to explain these and it would be ideal to explain these। तो दोस्तों एक और टेक्स्ट जो है आपके लिए आज मैंने लेकर आया है कि भाई कि ताकि और भी ज़्यादा कुछ सीखा जा सके। दोस्तों ये वर्ड देखिए मैं लगातार पढ़ता चलता हूँ कैसे पढ़ना है, जैसे उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। द ऑर्डर, उस टेक्स्ट के बाद द ऑर्डर क्रूशियल, सीएल ईएल होता है, सी लगा तो सीएल हो गया, इशू ऑफ क्रेडिट इज इट्स अवेलेबिलिटी टू ऑल, especially CLE the poor and on reasonable reason, और एबल है तो इनके साथ लगा तो नेबल हो गया टर्म्स। वी नीड टू एम्फेसाइज दैट दिस इज अ राइट ऑफ द पीपल एंड विदाउट विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ देम वुड बी kept, ठीक है, जी हट जाएगा, आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस देयर आर मेनी इनोवेटिव, तो आया है इनोवेटिव इंटरवेंशंस सच एज दैट ऑफ ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण, तो यहाँ पर जो है डबल हो जाएगा ग्रामीण बैंक, of which students may be made familiar with, but it is important to realize that we don't have answer to
all questions. We need to find new ways, and this is the social challenges that developing countries face. Source for informations: the data on formal and informal sectors. Credit used in this chapter is drawn. दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ना सीखिए लगातार हमारे साथ। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाइए, अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले तमाम वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।